दोस्तों, हम में से बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और हम अक्सर सभी लोग जो है लेदर के बैग या बेल्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। हम अपने घर में पेट्स भी रखते हैं और पक्षियों को पिंजरों में भी रखते हैं। हम ऊन से बने कपड़े भी पहनते हैं और हम रेशम के कपड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं एनिमल्स से, जानवरों से, पशु पक्षियों से। सो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम मनुष्यों को जीने का अधिकार है, क्या जानवरों को भी जीने का अधिकार है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या जानवरों को भी जीने का अधिकार है। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, उनको भी जीने का अधिकार है। जैसे हम इंसानों को, दोस्तों, इमोशंस होते हैं ना, हम इंसानों में, हम जब दुखी होते हैं तो रोते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हंसते हैं, जब हमें कोई बात करने वाला नहीं होता तो हम अकेलापन महसूस करते हैं। वैसे ही जानवरों को, पशु पक्षियों को भी महसूस होता है, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन ये हम तब समझ पाएंगे जब उनका हम संरक्षण करेंगे, जब उनको बचाएंगे और उनके बारे में सोचेंगे। दोस्तों, उनके कुछ जानवर तो हैं जिनको शायद रहने की जगह नहीं मिलती, या जब वो जख्मी हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अपने स्ट्रीट डॉग्स वगैरह जब जख्मी हो जाते हैं तो उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिलता। कुछ स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स भी होती हैं, बिल्लियां भी रास्ते में घूमती हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिलता। हमने ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं देखे हैं जो प्यास के लिए प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं। उनको हमें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उनमें जीवन है। जैसे हमारे पास इमोशन है, हमें भूख लगती है और हमें परेशानी होती है, हमें प्यास लगती है, वैसे ही उनको भी लगती है, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जिसमें अगर आप पूरा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे एनजीओज को कांटेक्ट कर सकते हैं जहां पर ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को या ऐसे पशु पक्षियों को आप रेफरेंस देके उनके यहाँ उनका पूरा इलाज, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत समय पर हम मनुष्य भी या हमारे कई बार बच्चे भी जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको परेशान करते हैं। तो हमें ये अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा, उनमें भी हमारे जैसे इमोशंस हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, इनको परेशान ना करो। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हम एज ए माता पिता हमें उन्हें समझाने की जरूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों, हम एक या दो से काम नहीं चलेगा, सरकार को भी इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोग जो हैं पशु पक्षियों का ध्यान रखें। और साथ साथ हम लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि हम ऐसे पशु पक्षियों का संरक्षण करें जो कि प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा या जिनको रहने की जगह नहीं मिल रही। तो हम उन सबको अगर संरक्षण देंगे तो उनको भी जीने का अधिकार मिलेगा जैसे हमें जीने का अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आगे से आप भी किसी भी पशु पक्षी को अगर भूखा, परेशान या घायल देखेंगे तो उसकी सहायता जरूर करेंगे। नमस्कार।